साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो अभी शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो बच्चों, प्यारे बच्चों, लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम, NCERT और CBSE दोनों बोर्ड जो है कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12 तक के पूरा कोर्स, गणित का जो है पूरा कोर्स कराऊंगा बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। हमारे पास बच्चों दो रेखाएं हैं AB और CD। ये क्या करते हैं, O बिंदु पर जो है क्या करते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि कोण AOC देखो बच्चों कहाँ है, AOC यानी A कोण प्लस BOE, ठीक है बच्चों। हमेशा जो ये बीच का अक्सर होता है इस कोण को माना जाता है। ठीक है, बीच वाले कोण को मानते हैं बच्चों। ये A कोण C कोण नहीं बल्कि O कोण होना चाहिए। ठीक है, तो कोण AOC और कोण BOE कितने बच्चों, 70 डिग्री है। मतलब ये कोण और ये कोण मिला के कितने हैं, 70 डिग्री है। ठीक है, समझ लेना। और कोण BOD 40 डिग्री है, यानी BOD ये कोण बच्चों हमारे पास कितने हैं, 40 डिग्री है। तो कोण BOE ये वाला कोण निकालना हमें। ठीक है, क्योंकि अभी तो दोनों का जोड़ दे रखा है बच्चों और हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। ठीक है, वैसे सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों, ये कोण और ये कोण ये होते हैं सम्मुख कोण। ये हमने 6.1 में सिद्ध किया था। हम इससे भी निकाल सकते हैं। और कोणों के रेखिक युग्म क्या होता है बच्चों, एक सीधी लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं टोटल कितना होता है, 180। यानी कि बच्चों ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180। अगर हमें दो कोण दिए हुए हैं तो हम तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं, यानी कोण COE। ठीक है, तो ये COE ये भी निकालना हमें। और क्या निकालना बच्चों, BOE ये कोण भी निकालना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती COE यानी जो ये COE है बच्चों, इसका प्रतिवर्ती क्या होता है बच्चों, 360 में से अगर हम इस कोण को घटा देंगे तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है बच्चों, टोटल ये निकालेंगे हम प्रतिवर्ती, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती। अब देखिए, ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, आकृति 6.13 ये है। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, तो रेखा AB पर पहले हम रेखा AB की बात करेंगे, फिर CD की बात करेंगे। क्योंकि जैसे हमने क्या किया था अभी, प्रमेय 6.1 सिद्ध किया था कि ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, और इन दोनों कोणों का योग कितना है, 70 है। तो हम एक तो ये निकल जाएगा। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि रेखा AB पर, ठीक है, क्या है, रेखा AB पर तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कोण AOC प्लस कोण COE हमेशा बीच वाले कोण की वैल्यू लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और प्लस कोण BOE बराबर 180। ठीक है, क्योंकि किसी एक रेखा पर एक ही साइड में जितने भी कोण बनते हैं उनका टोटल योग कितना होता है, 180 होता है। इसका कारण है बच्चों रेखिक युग्म। ठीक है, तो हमें दो कोणों के मान पता है बच्चों, किस किस का, BOE
और AOC। तो हम दो कोणों का मान रख देंगे बच्चों, ठीक है। कोण COE ये हमें निकालना है, और प्लस इन दो कोणों का मान कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री कर देंगे बराबर 180, ठीक है। तो COE का हमें क्या करना है, मान निकालना है। COE प्रतिवर्ती निकालना है, ठीक है। COE का तो पहले हम बच्चों COE का क्या निकालते हैं, मान निकाल देते हैं। तो कोण COE ये बच्चों ऐसे रहेगा, और 70 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70। घटाएंगे बच्चों 180 में से 70 तो ये हो जाएगा 110। यानी कि जो ये कोण COE है ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 110, ठीक है। इस तरीके से निकाल दिया हमने। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, एक तो ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रतिवर्ती निकाल देते हैं। COE का प्रतिवर्ती मतलब होता है बच्चों, जैसे प्रतिवर्ती निकालना तो 360 में से हम COE को घटा देंगे, तो जो बाकी होता है वो क्या होता है, प्रतिवर्ती। तो हम निकालेंगे बच्चों प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती होता है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती नहीं प्रतिवर्ती, यानी 360 ऋण जिसका प्रतिवर्ती निकालना है कितना, COE यानी 110। तो ये हो जाएगा बच्चों 250, ठीक है। कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती। अब निकालेंगे बच्चों हम CD रेखा पर, ठीक है। क्या निकालने, CD रेखा पर। CD रेखा पर क्या होता है, ये कोण और ये कोण टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और 180 में से जब हमें 40 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हमें 40 दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा 180 में से 40 घटाएंगे हम तो 140 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, कितना हो जाएगा 140। अब देखो कोण CD रेखा पर, रेखा CD पर, अभी तक तो AB का निकाला था, अब हमें निकालना है रेखा CD पर। तो रेखा CD पर बच्चों, CD रेखा पर एक ही जगह कितने कोण बनते हैं, 1 2 3 कोण, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। कोण COE प्लस कोण BOD प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। जो तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। क्या है ये, रेखिक युग्म। कोणों का रेखीय युग्म क्या होता है, एक रेखा पर एक ही साइड में जितने भी कोण बनते हैं टोटल उनका योग 180 डिग्री होता है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोण COE और BOD का मान कितना बच्चों, 40 डिग्री है, ये हमें दिया है। COE कितना है, 110 डिग्री। तो यहाँ पर मान रख देंगे 110, कोणों के स्थान पर उनका मान रख देते हैं, प्लस कोण BOD, कोण BOE ये हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना बच्चों, 180, ठीक है। 180 क्या है, रेखिक युग्म, मतलब एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं। तो इनको पक्षांतर कर देंगे, हमें निकालना है कोण BOE बराबर इनका पक्ष 140, 110 और प्लस 40 यानी 150। यहाँ हमारे पास 130 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों कोण BOE कितना प्राप्त हुआ हमें, 30 डिग्री हुआ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना बच्चों। अब इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 अगले पेज पर।
देखो बच्चों, इसमें भी हमें एक आकृति दी हुई है, ठीक है। आकृति 6.14, जो ये आकृति है ये है हमारे पास 6.14, ठीक। रेखाएं एक्स वाई और एम एन, यानी दो रेखाएं हैं एक्स वाई ये रेखा है, एम एन ये रेखा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सेम है बच्चों, ये बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई का है बच्चों, पी ओ वाई 90 डिग्री है, यानी पी ये कोण जो है बच्चों कितना है, हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। और ए अनुपात बी 2:3, ये अनुपात है बच्चों, तो ये 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ज्ञात कीजिए। सी बच्चों हमें क्या करना है, इसमें सी ज्ञात करना है, ठीक है। सी कहाँ है, ए बी और सी हमें जो है कौन, तो सी ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, सी ज्ञात करना है। अब देखिए ये टोटल कितना है, सी है बच्चों, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये जो है सी है। तो शुरू करते हैं हम हल। अनुपात जैसे ए अनुपात बी है बच्चों, तो हम ए का मान निकालेंगे। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है, ए बटे बी बराबर 2/3। तो ए का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो ए का मान निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकालोगे आप, के कोई गुणांक हम लिखते हैं इसमें एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बराबर 2x और बी बराबर 3y, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। पी बराबर कितना हो जाएगा, 3y और ए बराबर 2x, एक ही चर लेते हैं बच्चों, बी बराबर हो जाएगा 3x। तो इस प्रकार हमें जो अनुपात दिया होता है उससे हम ए और बी का मान निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2x और बी बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी करते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर 2x/3x, x से x कट जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, 2/3। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें ए का मान हो गया 2x, बी का मान हो गया 3x, ठीक है। तो अब क्या देखो एक्स वाई रेखा पर, एक्स वाई रेखा देखो ये है एक्स वाई रेखा, तो हम लिखेंगे रेखा एक्स वाई पर, एक्स वाई रेखा पर बच्चों देखो हमारे पास कितने कोण हैं, 3 कोण, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई, पी ओ वाई बराबर कितने हैं बच्चों, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि एक ही रेखा पर सारे कोण हैं, तो इस कारण क्या है इसका, रेखिक युग्म, ये हो जाता हमारा रेखिक युग्म। और हम ए और बी का मान रखेंगे, ठीक है। तो और किसका मान रखेंगे, पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई का मान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ए है हमारे पास 2x प्लस बी कितना है 3x और प्लस 90 डिग्री बराबर 180, ठीक है। 2x और 3x कितना हो जाता है बच्चों, 5x बराबर 180 और 90 हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, 90 के बराबर। हमें यहाँ से निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 90/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में है तो उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाता है, ठीक है। तो 18×5 = 90, यानी 18 बार कैंसिल होगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया बच्चों, 18। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, a और b का मान, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 2×18 बराबर 36 और b बराबर हो जाएगा बच्चों कितना है, 3x, 3×18 यानी 54, ठीक है। तो a और b का मान हमें क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया बच्चों।
कितना आया, ए का मान 36 और बी का मान 54 डिग्री। तो ए का मान 36 हो गया बच्चों, ये 36 डिग्री हो गया, ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है, तो हमें ए और बी का मान क्या करना है, प्राप्त कर लिया बच्चों। ठीक है, अब बी और सी रेखा एम एन पर, रेखा एम एन पर, ठीक है, बी और सी इस वाले रेखा पर, सी मान जो है बच्चों ये वाला है। तो हम लिखेंगे रेखा एम एन पर, एम एन रेखा पर बच्चों जो हमारे ये कोण बनते हैं, दो कोण। ठीक है, एक ये कोण और एक कोण। बी कोण पता हमें, तो क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हमें निकालना सी का मान और बी का मान हमें क्या है, पता है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, एक रेखिक युग्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोण बी का मान रखेंगे। बी बराबर कितना है बच्चों हमारे पास, 54। तो 54 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर हो जाएगा, हम अंकों को जो है एक साइड ले जाते हैं बच्चों, तो यानी कि 180 माइनस 54। 180 में से अगर हम 54 घटाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सी का मान। सी का मान हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, कितना हो गया, 126 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। बहुत आसान से प्रश्न है बच्चों, अच्छी प्रश्नावली है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखें। फिर भी समझ में नहीं आता तो बच्चों कमेंट में पूछिए कहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम उसको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.15 में यदि 6.15, ये आकृति कौन सी है, 6.15, यदि कोण पी क्यू आर यानी ये कोण बराबर है पी आर क्यू, इस कोण के बराबर है। ठीक है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस पी आर टी, मतलब जो अंदर के कोण दिए बच्चों ये क्या है, आपस में बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि ये बाहर के कोण ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखिक युग्म जानते हैं। एक लाइन है, लाइन पे जो है 2 कोण बनते हैं बच्चों, तो वो कितने अंश का बनता है, 180। तो हम लिखेंगे रेखा, कौन सी रेखा, पी क्यू, रेखा पी क्यू आर टी। ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया होता है बच्चों हम उसको लिखते हैं, और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यानी कि ये अंदर का कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं बच्चों, देखो क्या जानते हैं हम, कि कोण रेखा एस टी पर कोण पी क्यू आर पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर नहीं प्लस, क्योंकि ये क्या है, रेखिक,
तो पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। किस लिए? क्योंकि रेखिक युग्म है हमारा। ठीक है, इसी तरीका से इस रेखा पर कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कारण क्या है? रेखिक युग्म है, क्योंकि एक रेखा पर एक साइड में जितने भी कोण बनते हैं सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बच्चों रेखिक युग्म। अब देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, ये वाला भी 180 डिग्री है और ये वाला भी 180 डिग्री, यानी दोनों कितने के बराबर है? 180 के बराबर है। तो फिर दोनों बराबर होंगे, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा? समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पी क्यू आर बच्चों किसके बराबर है? पी क्यू बराबर है पी आर क्यू के बराबर। तो इसकी जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर है, देखो क्या है? पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए पी आर क्यू ये भी है, पी आर क्यू भी है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस जो है कट जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सीरियल से कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा? पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, पी क्यू आर सिद्ध जो करना है हमने बच्चों, क्या करना है? पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ठीक है, पी क्यू आर पी समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे क्या था? कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, रेखिक युग्म है ये वाले। ठीक है, अब ये वाले कोण के बारे में पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 100, यानी ये दोनों बराबर हो गए बच्चों। ठीक है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक है, तो पी क्यू आर को हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों? पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमने समीकरण 1 2 को क्या किया? समीकरण 1 2 से अगर ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो ये नहीं दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर है तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर का मान रखा पी आर क्यू, और उससे पी आर क्यू कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया? पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है, इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था हमने। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।